एनुअल बाकी ही रहा, वो पैसा नहीं दिया गया, पैसा नहीं दिए, लेकिन हम टारगेट को पूरा करने के लिए अपने साथ से उसको पूरा करके जो है सो अभी तक चल रहे हैं। लेकिन ये जो गड़बड़ी है पार्टी के अंदर में, ये जब तक कांग्रेस ठीक नहीं होगा तब तक हमको नहीं लग रहा है कि आने वाला दिन भी, आने वाला वर्ष भी, उस वर्ष को भी हम लोग अच्छे तरीके से नई भर्ती और नए संगठन को बना करके, नए संगठन में साथियों को जोड़ करके उसको ज़्यादा आगे बढ़ा सकेंगे, ऐसा नहीं लग रहा। नहीं, ऐसा निराश अपने हो सकते हैं, सबको बस कहिए, कुछ लोग तो कर सकते हैं। मेरे अंदर में ये निराशा लगभग जो है सो आ चुकी है, और मैं निराशा के साथ ही मैं जिला परिषद के साथियों से, जिला परिषद में मैं लोग साथियों से ये आग्रह करूंगा कि इसको ठीक करने का जो एक उचित राह, एक रास्ता हो, वह अपनाया जाए, और फिर उसको कैसे आगे बढ़ने का, कैसे क्या प्रक्रिया होगा, इस पर जो है सो एक विचार विमर्श हो। और यह जब तक यह नहीं होगा तब तक हमको लग रहा है कि हम बहुत इसमें जो है सो परेशानी का अनुभव अभी तक हमने किया है। यही कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कहना चाहता हूँ, सदस्यों को कहना चाहता हूँ, समाज में जब बहुत गड़बड़ी हो जाती है, अन्याय बिल्कुल पराकाष्ठा पर चला जाता है, कुछ ही लोग निराश नहीं होते हैं, उनके द्वारा क्रांतियां आती हैं। जब जार के पास बार बार लोगों ने कहा कि रूस में कि हमारे काम के घंटे को कमाइए, उसको स्पेसिफाई कीजिए कितने घंटे काम करना, कितना घंटा आराम का है, नहीं सुना तो 150 लोगों ने, क्योंकि जार ईश्वर में बहुत लीन रहता था, विश्वास करता था, 150 लोगों ने तख्तियों में लिख करके सड़क पर शीत प्रासाद की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया कि भगवान के नाम पर हमारे काम के घंटों को निश्चित किया जाए। और जवाब में क्या मिला? गोलियां 100-150 लोगों को वहीं सड़क पर गोलियों से उड़ाया गया। इससे ज़्यादा कौन निराशा की बात हो सकती है? लेकिन उसी निराशा में लेनिन का क्रांतिकारी रूप उभरा और उन्होंने कहा नेक्स्ट डे पूरे मॉस्को में हर एक सड़क पर पिकेटिंग करो, बेंच लगा दो, जे आदमी हो उतने ही चले जाओ। और बाद में तो जो क्रांतियां आई रूस में, वो अलग बात है, कम्युनिस्ट पार्टी का उभार हुआ। तो निराश नहीं होना है। आप हर एक ब्रांच में जो डेट भी है उसके यहाँ जा करके शाखा बैठक कीजिए। 2 आदमी आता नहीं आता, आप जाइए शाखा बैठक के नाम पर जाइए और लोगों से कह दीजिए, जब आप एक शाखा जाएंगे आप अकेले रहेंगे। कम्युनिज्म के फैलाव का या कम्युनिस्ट पार्टी के फैलाव का प्रमाण है, ऐसा नहीं मानते हैं। मानते हैं कि अभी बहुत कुछ करना है। आंदोलन की भी संख्या हमारे यहाँ काफ़ी हुई है। आंदोलन जब होता है तो उसमें पहले जैसा उचक के लोग नहीं आते थे, लेकिन फिर भी आते हैं और करारा आंदोलन देते हैं। लेकिन आंदोलन में जब चले आते हैं उसके बाद जो कार्यक्रम होना चाहिए जिंदापन का, जिंदगी का, वो नहीं हो पाता है, इसलिए भी मेंबरशिप नहीं हो पा रहा। तो गेंदालाल जी ने भी कहा और आप लोगों ने सबों ने अपने विचार व्यक्त किए। मेंबरशिप अभियान, ये इस मेंबरशिप अभियान के बाद ही अगले साल के लिए शुरू कर देना चाहिए, और उसके लिए शाखा बैठकें बहुत जरूरी है।
इस अभियान के लिए भी शाखा बैठक बहुत जरूरी है, क्योंकि शाखा बैठक नहीं कीजिएगा, अंचल बैठक नहीं होगी, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अंचल बैठक नहीं होगी, जिला बैठक नहीं होगी, जिला के बाद राज्य बैठक भी होना है, और तब नेशनल कांग्रेस होगा, जो इस बार विशाखापट्टनम के नजदीक होगा। तो ये सारे कनेक्टेड हैं। अभी जो आप काम करेंगे वो भविष्य के जितने प्रोग्राम हैं पार्टी के, सबके साथ कनेक्टेड हैं। इसलिए मैं इसको क्लिंच करते हुए आप सबों से ये उम्मीद करता हूँ कि 29 तारीख तक ना हो तो 30 के सुबह तक बिल्कुल मैक्सिमम नंबर करके यहाँ पहुँचाइए, और निराश मत होइए। शून्य भी होगा तो कम्युनिज्म को कोई रोक नहीं सकता है। वो जो आइडिया है उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, इस्टेब्लिशमेंट के व्यवस्था के खिलाफ एक संघर्ष की आवाज़ देना, वो तो हमारे पास रहेगी। धन्यवाद। अब तक बकाया कितना है? एक दूसरे, अगर हम पूरा बात जानते हैं तो जिला परिषद में क्यों आते बैठने के लिए? अगर पूरा बात जान जाते हैं तो जिला परिषद में बैठने के लिए नहीं आते। तो हम पहले आप ही क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो हम अध्यक्ष साहब से ये बात को जो अभी मीटिंग में जमा किया, सुनिए, हाँ, आपने जो जमा किया, क्या जमा करना था, कितना किया है, ये तो आपको मालूम है। इसी चीज को तो कामरेड, इसी चीज के लिए तो हम फ्रेश होने के लिए चाहते हैं कि ये बकाया राशि जो है पूरे राज्य से लेकर के राष्ट्रीय तक है। अगर इस पार्टी को अगर लग रहा है कि हम सब अच्छे तरह से चलावे, तो राज्य के आदमी आकर के जिला में वो 5 दिन खटे, 5 दिन वो खटे, और जिला का आदमी जाकर के वो अंचल में 5 दिन जाके खटे। अगर पार्टी को अगर लग रहा है कि अंचल को सुधारने का अगर प्रक्रिया है, हमको इतना तो होश है कि 2008 में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में कदम दिए थे, तो अंचल परिषद जब बैठक हो रहा था, उस समय में घुसने दे दिया था कि आप अंचल परिषद का नंबर है कि नहीं है तो बाहर खा रही है। अभी तो हमको इस तरह से लग रहा है कि अंचल परिषद का, जिला परिषद का भी आदमी, माने कि जो अकल का नंबर बना वह जिला परिषद में बैठते हैं। तो इसमें कमी तो हमें आ गया नहीं, कमी वहाँ राज्य में कमी है। अगर उसे क्षमता पूर्व है कि सभी जिला को बचाना है, तो कंप्लेंट कीजिए यहाँ से सभी अफसर मिल करके कि 5 आदमी आकर के जिला में खटे हुआ, और वह स्थिति जाने पूरे जिला को। अगर वो भी कॉपी नहीं कम, सुनिए, हाँ, संगठन का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है हाँ, कि आपके यहाँ कितना बाकी है अभी, उस पर लीजिए ना। तो फिर संगठन के बारे में ज्ञानालाल जी बोले हैं, और जिला मंत्री का भी एक मिनट सुनिए, हाँ, जिला मंत्री का भी आश्वासन आया था हाँ, कि भाई इसके बाद हाँ, हम लोग एक मुश्त उस पर विचार करेंगे कि जिला को कैसे चलाना है। वो संगठनिक मामला है, क्योंकि ये बैठक तो जिला की है, लेकिन जिला विस्तारित बैठक हो गया, इसलिए बहुत बात हमको इसमें रखने। कॉमरेड अभी जो बोल रहे हैं, हाँ। तो बकाया के सवाल पर बोल रहे हैं। हाँ, बकाया के सवाल पर वो जुड़ेगा, काहे कि बकाया कैसे हम लोग उसका भरपाई कर सकते हैं, उसको फिर से फुलफिल कर सकते हैं, उस पर भी थोड़ा अपनी विचार देते हुए। कॉमरेड सुनिए, अब तो चूंकि जिला मंत्री बैठे हुए हैं, हमारी जो अपनी समझ बनी है कॉमरेड अभिषेक जी, इसमें ये है कि बकाया है आपके ऊपर, अगर फंड बाकी रहे तो उसके लिए फिर सामूहिक कलेक्शन किया जाएगा। बकाया कौन चीज का है? बकाया कौन चीज का है? नवीकरण का, नवीकरण का बकाया। हाँ। इसलिए बहुत बात को डिस्क्लोज करना हम नहीं चाहते हैं। इसका माना है कि वहां से हम बकाया छोड़ करके आए हैं, येन केन प्रकार या आए हैं तो खर्चा कर दिए। नहीं, ये तो बहुत जरूरी चीज है ये तो आपको मालूम न होगा जी। आपके हाथ से कितना उगाही हुआ और कितना आपने जमा किया, इसका डिफरेंस तो आपको मालूम है। जी जी, आपको तो मालूम करना ही चाहिए एज अंचल मंत्री। नरपतगंज पर भी बाकी हेडक्वार्टर से नहीं पूछ करके आप खुद ही दिमाग में रखना चाहिए
कि हमारे ऊपर इतना बकाया है, इसको कैसे आपूर्ति करेंगे। और ये एज अंचल मंत्री पहले ही जो कर रहे हैं, ऑफिस सेक्रेटरी जो कर रहे हैं, उससे बात मालूम करके तैयार हो जाना चाहिए कि हमारे अंचल पर इतना बाकी है। अच्छा, तो एक लाइन में नौशाद जी एक बार उनको बता दीजिए कि अररिया अंचल नहीं, इसमें हमको संतुष्टिजनक बात नहीं लगा आपका से। दिल को ठंडा, कान को सुन करके तस्वीर रख देना, वो बात को हमको नहीं चाहिए इस प्रक्रिया में। अगर हमको प्रक्रिया इस बात को हमको चाहिए कि सभी अंचल में बकाया है ना, तो बोल रहे हैं तो वही बात को अपने हम अंचल का बोलिए ना भाई। हमको बोल रहे हैं हम तो जिला परिषद में बैठे हुए हैं ना अभी ना। जब जिला परिषद का हैसियत से अगर बैठाए हैं तो जिला परिषद में बोलना होगा हमको इस बात को। मंत्री की हैसियत से आपको बोलना है। हाँ। और जिला परिषद अंचल मंत्री की हैसियत से बोलिए। आप जिला परिषद में भी है, अंचल मंत्री भी है। जब दोनों जब अंचल मंत्री, हाँ अंचल मंत्री, अंचल मंत्री है, सिर्फ जिला परिषद में अपना बात रख देना है। हम 100 नंबर बनाए हैं। दूसरी बात में एक कटाक्ष है कि जब अगर यहाँ से पैसा गया है, यहाँ है कि हम अपने ओर से बोलते हैं ये जिला मंत्री अंचल मंत्री बनाया गया, सिर्फ थोपा गया हमसे। कुछ दिन के लिए बने, इसको अंचल मंत्री बैठाइए, अंचल परिषद को इसको निष्कासित कीजिए, अच्छी तरह से बनाइए इसको। थोपा गया ये हमसे। अंचल बैठक में होगा ये। हाँ, अंचल परिषद बैठा करके उसको थोप दीजिए किसी माथे पर। ये अभिषेक जी दो बात। हाँ अंचल मंत्री के हैसियत से तो आपको रिपोर्ट करना है हाँ। कि कितना बाकी है अररिया पर, सो बोलिए। और जिला परिषद के हैसियत से उसके निदान के बारे में रखना है कि हम फंस कहाँ जाते हैं, इसको निकलना कैसे है, ये जिला परिषद के हैसियत से रखना पड़ेगा। दो बातें दो तरह से। अगर हम सब बीच में बात ऐसा है कि अगर गया, अगर वहां से लौटा, हो सकता है हमको पहले बात हो जाना चाहिए कि इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, एक सिर्फ ताला हम है, चाबी किसी और के पास में है। हाँ, एक कंफ्यूज वाला बात नहीं होना चाहिए। ये बात नहीं समझ में आई कि तालाब है, हम ताला है, चाबी दूसरे पर और है। इसमें अगर हम आ गए, पटना से आ गए, चाहे हमारे ऊपर में इतना कर्जे है, तो हो सकता है कि हम तो तालमेल हो जाना चाहिए, बैठना चाहिए इसमें, अब बैठ करके होना चाहिए। तो अगर इस तरह से है, आज जो कमी देख रहा है हमको, तो हमको लग रहा है कि आपकी कमी से हमारा भी वही कमी होगा। आप जो कबूलता कर लेते हैं किसी बात को, वही कबूलता हम ही कर लेते हैं कान को ठंडा करने के लिए। कच लिए अरे सिर्फ अररिया अंचल पर बाकी है। मैं नरपत, चूंकि अंचल मंत्री हाँ। हमारे में जवाब हमको देना पड़ेगा। नरपतगंज का भी यही रोना है जो आप रोते हैं। इनके बरगामा पर भी कर्जा है, उनका भी यही होगा। नहीं, मेरे ऊपर बेसी कर्जा लेके नहीं चलते। 2 टका नहीं है। हाँ होगा। नरपतगंज पर तो है भाई। और इसी बात को जानने के लिए इसमें ताला चाबी की बात कहाँ आ गई? ताला चाबी तो आप रखिए, हर चीज आप हमको लग रहा है जो हो, लेकिन ये पहले से परंपरागत हमारा अंचलों पर पराया बकाया रहता है। इस बार जो पहले ये दिखी कि सदस्यता आपकी कितनी गई है, इसको भी आप जान लीजिए। 2022 में आपका जो पहला सूची गया है जिला परिषद से 15 सिर्फ अररिया के बारे में, सिर्फ अररिया। अररिया में 181 पिछले साल था। 2021 में यहाँ से सदस्यता गया, पूरक और ये क्या कहते हैं, सब मिला करके 107 इस बार गया मेन क्या कहते हैं, अब पूरक में 86 गया, कुल 193 अररिया दिए। 193 में 5,880 रुपया बकाया है। और उसमें से कॉमरेड अभिषेक जी जो जितना दिए हैं, उसमें से डॉक्टर साहब के पास 2,000 रुपया जमा दिए। वो अपना हिसाब खुद कर लें, उसका कितना होता है। आपने 2,000 चला गया, आपका कितना आपका बकाया हुआ, कितना हुआ? ठीक है, वहाँ बकाया हाँ। पूरे जिला पर, नहीं, ये जिला अंचल पूरा अंचल नहीं। पूरा अंचल पर 5,880 रुपया। उसमें 2,000 रुपया आप दिए अभी से, तो रेस्ट तो अंचल पर बाकी। इसको अररिया अंचल जमा कितना हो गया पैसा? अभी वो हिसाब भी आपको देंगे। हाँ, वो दीजिए 2,000 टाइप से आपको 25,000 रुपया। हाँ, सिर्फ डॉक्टर साहब को 2,000 दिया और कहीं नहीं दिए।
अगला बार भी हम लोगों ने सप्लीमेंट कौन हिसाब आप दे रहे हैं? अररिया का सिर्फ हाँ अररिया अंचल की विशेष अभियान के तहत हमको नहीं लग रहा है कि जो है उत्साहवर्धक एक जो है लिस्ट जाएगा, ऐसा नहीं महसूस होगा। और जहाँ तक फारबिसगंज का अभी रिपोर्ट आया, फारबिसगंज की अंचल की बैठक में सभी शाखा के सचिवों ने अपने अपने स्वेच्छा से उन लोगों ने रसीद भी लिया और 25 तारीख तक सब लोग सदस्य बना करके जमा करने का फैसला भी लिया। और जब उसको हम लोग जोड़े तो 400 सदस्यता 400 से ऊपर चला गया। वहाँ हम लोग टास्क दिए थे कि 300 सदस्य फारबिसगंज से नया बनना चाहिए, लेकिन साथियों ने उत्साहवर्धक तरीके से अपने स्वेच्छा से जो, और उसमें तालियां बजी थी, साथियों को धन्यवाद दिया गया। लेकिन आश्चर्य है कि एक भी सदस्य का लिस्ट कहीं से नहीं आया या किसी शाखा में से बुलाया नहीं गया कि आइए हम लोग आज जो है सदस्यता बनाने का अभियान चला रहे हैं, कि सदस्यता जो है अभियान चलाया जाए और 30 मई तक इसको 1 महीने तक एक विशेष अभियान होगा। और उस संदर्भ में हम लोगों ने निर्णय लिया, जिला की बैठक में भी, अंचल के बैठकों में भी हम लोगों ने जो है निर्णय लिया। लेकिन आज 25 तारीख हो रहा है, 30 तारीख को राज्य की बैठक है, उसमें ये रिपोर्टिंग होगा, ये जमा होगा शुल्क भी और वो सूची। लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने ज़िले में फैसले होते हैं और आप जो अभी तक रिपोर्ट सुने हैं हम लोग, उस रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं है। देवकी जी, अभिषेक जी, सारे अंचल से आए हुए जिला के साथी सब को क्रांतिकारी लाल साथियों, अभी का ये एजेंडा रेनबल और नया भर्ती का चल रहा था। हमारे यहाँ कुल 250 मेंबर थे और उस मेंबर में नई भर्ती और समझता को लेकर के शायद 150 हमने पूरा कर दिया है। कितना? 150। आइए। फिलहाल इधर जो जमा करने के लिए 21 मेंबरों की कमी हुई तो वो फ़ोन किए वहाँ से, और फिर हम जी पटना से 21 मेंबर का एक सूची बना करके व्हाट्सएप करके भेजे इसको। फिर नए सदस्यता के लिए, सदस्यता को पूरा करने के लिए हम तो सोच रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा नया सदस्य और भी हम बना करके इसमें हम लागू करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। लेकिन कॉमरेड, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे जो भरगावा में अंचल कमेटी है, वो अंचल के एक भी साथी इस सदस्यता नई भर्ती में जो एक उनकी जिम्मेवारी होती है, एक शाखा में सत्यनारायण राम जो हमारे यहाँ जैसे वो शाखा के सचिव बनाए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह, जबकि मेरे यहाँ 8 पॉकेट है और 8 पॉकेट मेरा जो है सो लगभग जो है सो कुछ को ले करके और नील चला गया। अकेला सिर्फ हर जगह जाना और फिर उसको एक्टिव करना और आने के बाद में फिर
उसका अनेक्टिव हो जाना, फिर वहाँ जाना आना, ये जो जाने आने की प्रक्रिया थी करेगा, हो जाएगा 30 तक। जब करिएगा कांग्रेस को 30 को तो यहाँ से चले जाएगा। 30 को बैठक है, 30 को बैठक है, 30 को बैठक है तो 29 को लोग यहाँ से चले जाएंगे। आज 25, 27, 28 तक हम इसमें दे देंगे, क्या कि 29, 30 को हम भी चले जाएंगे बाहर। भारगामा को बिना क्षति पहुँचाए हुए विकास का रास्ता आगे बढ़ाना है, इसका नारा दिया जाता है। दूसरी तरफ हमारी सरकार जो पहाड़ों में सड़कें हैं इसको नए तरह से विकसित करने के लिए धन और मानव दोनों को किस तरह से पर्यावरण के नियमों के खिलाफ खर्च कर रही है। इन सभी आत्माओं की सांत्वना देने के लिए हम लोग परिवार को इस स्थिति से उबरने के लिए ताकत देने के लिए हम लोग 2 मिनट का मौन रखें। ये एक मीटिंग है, इसमें पूरा वीडियो पार्ट करके दिखाया गया है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अररिया जिला परिषद की बैठक हो रही है, जिसमें महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया गया है कि 21 जून को पूरे भारत में सभी जिला मुख्यालयों पर हरिजन और आदिवासी के सवालों पर लेकर प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है। पूरे भारत में आज SC ST के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ छल की जा रही है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। इसी के लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक फ़ैसला लिया है कि अपने पार्टी संगठन के अंदर में SC ST का एक विशेष एक प्रकोष्ठ बना करके उनकी सवालों के हम लड़ेंगे। चूँकि आज भारत में SC ST सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा उपेक्षित है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा है और सबसे ज़्यादा में महादलित, दलित, आदिवासी सबसे ज़्यादा उपेक्षित है। उसके साथ अन्याय हो रहा है। सरकार उसके साथ लगातार धोखाधड़ी कर रही है। उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव की जा रही है। आज भी हरिजन और आदिवासी को सवालों को लेकर के विशेष आयोग जो गठन की गई वो निष्क्रिय है, कोई काम नहीं कर रहा है। लगातार हरिजन आदिवासी पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी संगठन के अंदर में हरिजनों और आदिवासियों के सवालों को लेकर सीधा संघर्ष करेगी, उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाएगी, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाएगा, उसके क्या कहते हैं स्किल डेवलपमेंट करेगा और समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेगा। तमाम तरह के आदिवासी और हरिजन की भेदभाव हैं। मैं इतना ही कहकर अपनी बातें समाप्त करता हूं। मैं नौशाद आलम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस सेक्रेटरी, संगठन सचिव।